मेरा नाम संध्या है। मेरी उम्र 55 साल की है। मैं एक छोटे से कस्बे में रहती हूँ। मेरी एक ही बेटी है, रीना। उसकी शादी बड़े घराने में हुई थी। दामाद आदित्य बहुत ही समझदार और पढ़े लिखे इंसान थे। शादी के बाद कुछ साल तो सब ठीक चला, लेकिन फिर रीना का स्वभाव बदल गया। वह अक्सर मायके आ जाती और शिकायत करती, माँ, आदित्य मुझे समय ही नहीं देते। दिन भर ऑफिस और दोस्तों में रहते हैं। मैंने हमेशा बेटी को समझाया कि बेटी, हर आदमी का स्वभाव अलग होता है, सब्र रखो। लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक बार रीना मायके आई हुई थी और आदित्य अकेले ही ससुराल आया। उसका मकसद सिर्फ इतना था कि वह अपनी बीवी को मनाकर साथ ले जाए। लेकिन उस दिन रीना कहीं घूमने निकल गई थी। रात हो चुकी थी। अचानक तेज़ बारिश शुरू हो गई। बिजली भी चली गई। मैं घर में अकेली थी और आदित्य बाहर से भीग कर आया। मैंने उसे अंदर बुलाया। उसका पूरा शरीर पानी से भीगा हुआ था। मैंने कहा, बेटा, ऐसे बैठे रहोगे तो बुखार चढ़ जाएगा, चलो कपड़े बदल लो। वो बोला, माँ, मेरे पास तो और कपड़े ही नहीं हैं। मेरे दिल में ममता जागी और मैंने अलमारी से मेरे पति के पुराने कपड़े निकाल दिए। आदित्य पास के कमरे में कपड़े बदलने चला गया। तभी बिजली फिर से चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। वो कमरे से बाहर आया और शायद पैर फिसलने से सीधे मुझसे टकरा गया। उस पल मेरे और उसके बीच ऐसी नज़दीकियाँ बन गई जिन्हें देखकर अगर कोई तीसरा देख लेता तो यही कहता कि हम दोनों ने हदें पार कर दी हैं। दुर्भाग्य से वही हुआ। खिड़की से एक पड़ोसी औरत ने हम दोनों को देखा। उसने अपने मन से कहानी बना ली और अगले ही दिन पूरे मोहल्ले में चर्चा होने लगी। अरे देखा, कल रात संध्या और उसके दामाद के बीच कुछ तो गड़बड़ है। बात गांव में आग की तरह फैल गई। रीना तक भी अब खबर पहुंची। वह गुस्से में कांप रही थी। माँ, आपने क्या किया? आप मेरी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती हैं। मेरे पास सफाई देने को शब्द नहीं थे। आदित्य ने रीना को समझाने की बहुत कोशिश की। रीना, तुम गलत समझ रही हो। तुम्हारी माँ मेरे लिए माँ जैसी है। उस दिन बस अंधेरे में एक हादसा हुआ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन रीना मानने को तैयार नहीं थी। रिश्ते में दरार गहरी होती जा रही थी। कुछ दिन बाद आदित्य को तेज़ बुखार हो गया। डॉक्टर ने साफ बताया कि यह बारिश में भीगने की वजह से हुआ है। उसने सबके सामने कहा, अगर उस दिन माँ ने मुझे सूखे कपड़े ना देती तो शायद आज मैं अस्पताल में होता। लेकिन लोग हैं कि उनकी मदद को भी बदनाम कर दिया। रीना की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी ही माँ का पर शक कर डाला। उसने रोते हुए कहा, माँ, मुझे माफ़ कर दो। मैंने सोचा था कि आप दोनों के बीच कुछ गलत हुआ है, लेकिन असलियत तो यह थी कि आप दोनों मेरी खातिर ही सब कर रहे थे। मैंने बेटी को सीने से लगा लिया। इस घटना ने हमें सिखा दिया कि रिश्तों पर शक की परछाई भी कभी ना आने दें, क्योंकि लोग तो बातें बनाएंगे, लेकिन असली सच्चाई वही जानता है जो उस पल को जीता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी सुनकर कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।